नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। हमारे खास शो वोट यात्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया इन दिनों मध्य प्रदेश का सियासी मूड टटोल रहे हैं। निमाड़ मतलब मध्य प्रदेश का वो इलाका जो खेती के लिए बहुत फेमस है। उस इलाके के लोगों को दीपक चौरसिया ने टटोला। खंडवा में वो किशोर कुमार के घर भी पहुंचे, ये जानने की कोशिश की कि क्या सचमुच किशोर कुमार भी इस बार चुनावों में सियासी मुद्दा होगा। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के और सियासी दलों के भी। तो ग्राउंड जीरो से देखिए दीपक चौरसिया के साथ खंडवा से वोट यात्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और खंडवा से वोट यात्रा में आपका स्वागत है। हम आपको ले आए हैं मध्य प्रदेश के एक बेहद ही महत्वपूर्ण शहर खंडवा में, जिसे निमाड़ में माना जाता है। निमाड़ में है ये शहर और निमाड़ की विशेषता है कि निमाड़ कृषकों का क्षेत्र माना जाता है, किसानों का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन यहाँ पर वोट डालने वालों का क्या है मूड, यहाँ की जनता क्या कहती है, यहाँ के वादे क्या है, नेताओं के इरादे क्या है, ये सब की पड़ताल हम यहाँ पर करेंगे। ये खंडवा लोकसभा क्षेत्र है और इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और पेट्रोल पंप पर कई सारे लोग यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले भाई साहब आप मुझे बताइए कि पेट्रोल की क्या कीमत है आज? कीमत है सर 88 रुपए 80 पैसे। 88 रुपए 88 रुपीज 80 पैसा। और डीजल की कितनी कीमत? डीजल की कीमत है 78 67। आप बताइए, आप पेट्रोल लेने आई हैं, आप यहाँ की वोटर भी हैं, आप बताइए इन पेट्रोल और डीजल के दामों का आपके आम जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? हमारी आम जिंदगी में बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। पेट्रोल के डीजल की वजह से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब हमारे बजट में भी हमको बहुत दिक्कत हो रही है इन पेट्रोल डीजल की वजह से। मुझे बताइए पेट्रोल डीजल की कीमतों ने कितना असर डाला है आपकी जिंदगी के अंदर? सर अभी जो हमारा दैनिक बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है महंगाई के कारण। काफी चीजें जो महंगी हुई है उसमें कई चीजें इफेक्ट हो रही है, हमारी लाइफ इफेक्ट हो रही है। कई चीजें ऐसी है जिनमें हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए खंडवा के सांसद नंदू कुमार चौहान है, नंदू भैया, और उनके मुकाबले अरुण यादव यहाँ से खड़े होते हैं। दोनों में से आपकी पसंद कौन है? सर राजनीतिक तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा सर। वोट करते हैं? मैं वोट करता हूँ। मैं आपसे नहीं जानना चाहूंगा कि आप किसे वोट करेंगे, लेकिन आपका ऑल टाइम फेवरेट कौन है, राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मेरे फेवरेट तो सर नरेंद्र मोदी जी हैं। क्यों? देखिए कुछ बदलाव उन्होंने किए हैं, कई महंगाई भी आई है, कुछ प्लस पॉइंट तो कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। पेट्रोल पंप का हाल जानने के बाद हम आपको लिए चलेंगे कुछ ऐसी दुकानों पर जहां पर हम जान सकेंगे महंगाई का मीटर क्या कहता है और महंगाई का मीटर आगे बढ़ते बढ़ते क्या मोदी के लिए नापसंदगी में बदलता है। आइए आपको लिए चलते हैं आगे। तो इस वक्त आ गए हैं हम बुधवारा बाजार में और बुधवारा बाजार में क्या माहौल है सुबह सुबह ये हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ एक भाईजान है। भाई साहब क्या नाम है आपका? रजाक शाह। रजाक साहब कब से आप यहाँ पर ये फल की दुकान लगा रहे हैं? कम से कम 25 साल हो गए। रस भरी है, रस भरी कहते हैं आप इसको। तो क्या कीमत चल रही है इसकी? ये अभी बिक रहा है 100 रुपए किलो। तेज है कि मंदी है? नहीं, नॉर्मल रेट में। नॉर्मल रेट है। नॉर्मल। तो आप बताइए आपका क्या नाम है भाईजान? रजाक शाह। कितने ग्राहक आ जाते हैं लोग? आपका कितने का धंधा हो जाता है? हो जाता है 8-10 हजार रुपए का, 7,000 8-10 हजार रुपए का धंधा हो जाता है। तो मुझे आप ये बताइए कि चुनाव आने वाले हैं तो आपने क्या सोचा है विधानसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में? मोदी जी आएंगे हम यहाँ तो बीजेपी की सरकार बनेगी मामा जी। आपके पसंद कौन है, मोदी जी हैं या राहुल गांधी है? नहीं, मोदी जी मोदी जी पसंद है। तो रजाक भाई की पसंद भी यहाँ पर मोदी जी और यहाँ पर कई सारे लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, कई सारे भाई खड़े हुए हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? प्रतीक यादव। प्रतीक यादव जी। आप क्या करते हैं? मोबाइल शॉप पे काम करता हूँ। मोबाइल शॉप पे काम करते हैं? मोबाइल शॉप पे काम करते हैं। जी सर। मुझे आप ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव का यहाँ पर? चुनाव का माहौल तो अभी ये चल रहा है, बस मामा की सरकार आना है। क्या नाम है आपका? रमजान चाचा ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं, आप किसको चुनेंगे इस बार? बीजेपी वालों को चुनेंगे। आप भी बीजेपी वालों को चुनेंगे? लोग तो कहते हैं कि मुसलमान लोग जो है बीजेपी वालों का साथ नहीं देते हैं। तो अभी साथ दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी जो माहौल दिख रहा है वो माहौल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। आगे लिए चलते हैं आपको किराना शॉप के अंदर और ये दिखाते हैं कि वहां पर महंगाई का मीटर क्या कहता है, लेकिन आम जनता की पसंद यहाँ पर
मामा यानी शिवराज और मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही फिलहाल दिखाई पड़ते हैं। हम आगे चलेंगे, लेकिन राहुल गांधी को भी खराब बोलने वाला कोई है नहीं यहाँ पर। अनिल कुमार जी की किराना शॉप पर हम आ गए हैं। अनिल कुमार जी, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं यानी जो दैनिक इस्तेमाल की चीजें जैसे दाल है, तुअर की दाल, क्या कीमत चल रही है? अभी चल रही है 60 रुपए किलो। नीचे आ गई है? हाँ। कारण क्या रहा इसका? कारण कुछ नहीं, होता रहता कम ज्यादा इसका तो रेट, दाल का रेट कम ज्यादा होता रहता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रसिद्ध सेव, निमाड़ और मालवा की जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी और बाकी दैनिक इस्तेमाल की चीजें आपको दिखाई देंगी। और हम यहाँ से आपको लिए चलते हैं पान की दुकान की तरफ। तो हम आ गए हैं पान की दुकान पर और यहाँ पर होगी राजनीति पर चर्चा, क्योंकि मध्य प्रदेश में पान की दुकान पर राजनीति की चर्चा होने का अपना एक विशेष महत्व है। आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है और कितने साल से दुकान चला रहे हैं? प्रकाश चौरसिया, 30 साल हो गए दुकान चलाते हैं। मुझे बताइए, क्या राजनीति का माहौल कहता है यहाँ का? राजनीति का माहौल है, यहाँ शिवराज सिंह ही आएंगे, बीजेपी आएगी यहाँ से। आपको लगता है? पक्का लगता है? 100%। कारण क्या है? कहते हैं व्यापारी वर्ग बड़ा नाराज है SC ST एक्ट के कारण। इनका पानी भले मध्य है, लेकिन काम अच्छा करा उनने। क्या क्या काम किया अच्छा जिसको आप अच्छे की श्रेणी में रखते हैं? अब जैसे ये बिल का करा है 200 रुपए का, और बहुत सारे ऐसे काम करे उनने अच्छे। जरा पान तो लगाइए, अब जरा दिखाइए कि पान कैसे लगाया जाता है पूरे देश को। निमाड़ का सबसे प्रसिद्ध पान है ये देखिए, क्या क्या डालेंगे ये भी बताइएगा जरा। इसमें एक नई सीलबंद डब्बी खोली है, इसमें क्या है भाई साहब? ये नवरत्न चटनी है। नवरत्न चटनी है, ये मीठी होती है? मीठी होती है। नवरत्न चटनी आप लगाएंगे, लेकिन चटनी लगाने के साथ साथ यहाँ के लोग किसको चूना लगाएंगे ये जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? आशुतोष चौरसिया। आशुतोष जी, ये बताइए मुझे कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? बीजेपी आएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस के चांसेस क्यों कम लगते हैं आपको? कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है और दूसरा मुद्दों का भी अभाव है। ये जरा पान दीजिए, और पान के साथ साथ में ये पान मेरे वैभव कहाँ गए? वैभव जी, दूसरी दुकान से क्या खरीद रहे थे आप? सेब खरीद रहे थे? देख रहा था खंडवा में सेब का माहौल क्या है। खंडवा में सेब का माहौल क्या है? लेकिन आप पान खाइए अब और बताइए ये पान कैसा है? तो पान राजनीतिक पान मिठाई होता है, इसलिए मिठाई लग रहा है। ये मिठाई लग रहा है, तो आपने भी राजनीतिक पान लगाया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल राजनीतिक पान है। तो राजनीति की इस चर्चा के साथ साथ हम आपको लिए चलते हैं अब आगे, और आगे दिखाएंगे कि यहाँ का बाजार क्या कहता है, यहाँ की दुकानें क्या कहती हैं और यहाँ के लोग क्या कहते हैं। आइए चलते हैं चौरसिया जी की पान की दुकान से आगे। तो गर्मा गर्म जलेबियां चली जा रही है लाला जी की दुकान में, और लाला जी की दुकान खंडवा में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि किशोर कुमार यहाँ पर दूध जलेबी खाने आते थे। और मैं अपने कैमरामैन शरद को बोलूंगा, शरद मेरे साथ थोड़ा आगे आए, यहाँ पर दिखाए कि यहाँ के मेन्यू में क्या क्या है। यहाँ के मेन्यू में समोसा है, समोसा दिखाइए, जलेबियां है, जलेबी दिखाइए, कचौड़ी है, कचौड़ी दिखाइए, और यहाँ के खाने का एक बहुत ही अनोखी सी चीज जिसको हम कहते हैं पोहा, पूरे देश में पाया जाता है। ये पोहा देखिए, लेकिन निमाड़ के पोहे की अपनी खास विशेषता होती है, प्याज के साथ खाया जाता है और साथ ही साथ उसको खाया जाता है इस सेव के साथ। तो आप ये देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का शानदार नाश्ता है जिसे सुबह में लगभग हर घर में खाया जाता है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। और शरद मुझे दिखाएंगे, यहाँ पर किशोर कुमार दा की तस्वीर लगी हुई है और गाना लिखा हुआ है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो हम भी कभी अलविदा नहीं कह सकते किशोर कुमार गांगुली जी को। आपसे बात करना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? बादल शर्मा। बादल, मुझे बताइए कि कितने साल पुरानी है आपकी दुकान? ये शॉप दादाजी के टाइम की आई थिंक 90 ईयर्स हो चुके हैं। 90 साल हो चुके हैं? 90 साल हो चुके टाइम की है ये। आप कौन सी पीढ़ी के हैं? मैं तो मेरे थर्ड पीढ़ी, तीसरी जनरेशन के। और आप भी यही काम कर रहे हैं? नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बट एक्चुअली हॉलीडे चल रहे हैं तो मैं शॉप पे बैठा हूँ, पापा नहीं है आज इसके लिए। इसलिए अच्छा, ये बात बताइए कि किशोर कुमार का इस दुकान से बड़ा गहरा नाता था, क्या नाता था? वो दादाजी जो हमारे थे ग्रैंडफादर, उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे। वो यहाँ आते थे, गाना मंडली बैठती थी उनकी, दूध जलेबी, पहले दूध जलेबी चलती थी यहाँ, तो दूध जलेबी की पहले शॉप थी, पहले दूध जलेबी वो यहाँ आते थे और खाते थे और गाने भी गाते थे बहुत ज्यादा।
तो आपने देखा खंडवा में लोग किस तरह सियासी तौर पर अपनी राय रख रहे हैं। महंगाई के अलावा बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सब बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कांग्रेस में लड़ाई कांटे की है, लेकिन इसी बीच एक मुद्दा किशोर कुमार का है जो खंडवा का है। यहां के लोग किशोरदा के लिए कई चीजों की मांग कर रहे हैं, जिसमें से एक भारत रत्न भी है। दीपक चौरसिया खंडवा में किशोर कुमार के पैतृक घर पहुंचे। और खंडवा अगर हम आए और किशोर कुमार के घर न जाएं, ये कैसे हो सकता है? तो इस वक्त है हम गांगुली हाउस। देखिए, ये लिखा हुआ है गांगुली हाउस। किशोर कुमार गांगुली उर्फ खंडवा वाले के नाम से इन्हें जाना जाता था, और ये गांगुली हाउस है। और ऊपर लिखा हुआ है गौरी कुंज। गौरी उनकी माँ का नाम था और उनकी माँ के नाम पर था ये गौरी कुंज। लेकिन आज इसके क्या हालात हैं, आज इसको लेकर लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, आज इसको लेकर क्या राजनीति है, आज इसको लेकर वोट बैंक कैसे प्रभावित है, इस पर बात करने के लिए आइए हम अंदर चलते हैं। किशोर कुमार के अनन्य भक्त लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए सबसे पहले अंदर चलते हैं। तो ये देखिए किशोर कुमार का घर है और ये किशोर कुमार के भक्त हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये किशोर कुमार की आर्मी है, जो यहाँ पर किशोर कुमार की यादों को जिंदा रखने के लिए काम करती है, जो यहाँ पर किशोर कुमार के जो सपने हैं उनको संजोए रखने की बात करती है। तो हम आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बताइए आप भाई साहब की किशोर कुमार को लेकर आपके मन में क्या है, और थोड़ा सा मुझे घर दिखा दीजिए कि किस हालत में है। जी, किशोर कुमार जी के लिए हमारे दिल में तो समझ लीजिए कि भगवान के बाद अगर कोई है हमारे लिए तो वो किशोर कुमार है। वो इसलिए नहीं कि वो फनकार थे, वो इसलिए कि उस व्यक्ति ने ही हमारे शहर को पहचान दी है। हम ऑल वर्ल्ड में कहीं जाते हैं, खंडवा कहते हैं नहीं पहचानते, लेकिन अगर हम कहते हैं कि किशोर कुमार के शहर खंडवा से आए हैं तो लोग हमें जानते हैं, हमें उसके नाम से प्रतिष्ठा मिलती है। और किशोरदा ने फनकार होते हुए, टॉप पर होते हुए भी खंडवा को कभी नहीं भूला। जहां तक रहा घर का सवाल, सर ये लोगों के लिए घर होगा, लेकिन हमारे लिए या कलाकारों के लिए या बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक मंदिर है, एक तीर्थ है। आप सोचिए अगर आदमी मंदिर तक आता है और देवता के दर्शन ना हो, ऐसी स्थिति भी नहीं है कि अंदर तक कोई ना जा पाए। लेकिन चूंकि आपको हम बताएं वर्तमान स्थिति में यह है कि ये मकान वैसे अर्जुन जो अनूप कुमार के बेटे हैं उनके नाम पर है, लेकिन उसमें जो नाम शामिल है अमित कुमार और सुमित कुमार जो किशोरदा के बेटे हैं उनका भी नाम शामिल है। वो इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। 3 बार इस प्रॉपर्टी के सौदे हो चुके हैं, उसकी खबरें भी आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें जो मार्केट वैल्यू की कीमत है, हम सरकारों से हमें कोई मतलब नहीं, वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, हम सरकारों से चाहते हैं कि आप करोड़ों रुपए दूसरी योजनाओं पे खर्च करते हैं, एक बार कोई ज्यादा कीमत भी नहीं होगी, 10-12 करोड़ से ज्यादा कीमत इस स्थिति की नहीं है इस प्लेस की। आप उन्हें, उस परिवार को अगर इतना पैसा दे दें, इसको अपने पोजीशन में ले लें, उसके बाद चाहे तो आप यहाँ इसको कमर्शियल भी बनाए, चूंकि ये बम में जा रहे हैं उसके, लेकिन एक हिस्सा कम से कम किशोरदा की यादें जो यहाँ रखी हुई है, उनका एक दीवान रखा है। जो उन्होंने एक गाना आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था मैं शायर बदनाम, मेरे घर से तुमको ये सामान मिलेगा, एक दीवान और एक खाली जाम मिलेगा। एक मंदिर है जिसमें वो पूजा करते थे, और भी कुछ चीजें हैं किशोरदा की जो आज भी यहाँ पर रखी हुई है। वो हम जैसे कलाकारों के लिए वो चीजें अविस्मरणीय हैं, उनको हम देखकर दर्शन करते हैं, हमें लगता है कि यही किशोरदा है। तो उन चीजों को यहाँ पर अगर स्मारक बनाकर एक म्यूजियम बनाकर रख लिया जाए, किशोरदा की एक प्रतिमा लगा दी जाए, एक मंदिर बना दिया जाए, तो कई कलाकार हैं जो यहाँ पर साधना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप में से, आप भारतीय जनता पार्टी से, आप मुझे बताइए कि 15 साल की सरकार में आपने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, जो खंडवा की आम जनता की मांग है, जो मांग मेरे जैसे आदमी के दिल में है, जो दिल्ली से आया है, निमाड़ में पैदा हुआ है। पूरे प्रयास में हम लगे हैं। जिस प्रकार हमने स्मारक बनाया, 1 करोड़ का समाधि बनाई किशोरदा की, गौरी कुंज का निर्माण किया है, उसी प्रकार इस मकान को भी हम इसी घर से नहीं जान देंगे। हमारी सरकार प्रयत्नशील है, इस मकान को किसी भी तरह से लेकर स्मारक बनाएगी। कांग्रेस से आप हैं, आप मुझे बताइए, आज तक 1980s के अंत में किशोर कुमार का देहांत हुआ था, आज तक कांग्रेस ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? देखिए, कांग्रेस ने ही शुरुआत करी थी जो भवन बना हुआ है यहाँ पर गौरी कुंज का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कलाकार भी हैं, हमारे लिए किशोर कुमार उतना ही महत्वपूर्ण है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर किशोर कुमार की कोई बात करे और हमारी पार्टी की बात करे तो किशोर कुमार हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ये बताइए कि आपके वक्त में जो कलाकार भी हैं, हमारे लिए किशोर कुमार उतना ही महत्वपूर्ण है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर किशोर कुमार की कोई बात करे और हमारी पार्टी की बात करे तो किशोर कुमार हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ये बताइए कि आपके वक्त में जो काम होना था वो इनके वक्त तक भी नहीं हो पाया, तो मैं आप दोनों पार्टियों को बराबर का जिम्मेदार मानता हूं अगर किशोर कुमार के समाधि पर काम नहीं हो पाया। हम तो ये चाहते हैं दीपक जी, चाहे कांग्रेस बनाए चाहे बीजेपी बनाए, कोई भी बनाए, लेकिन किशोर का स्मारक यहाँ पर बनना चाहिए, किशोर के लिए जगह रिक्त छोड़ना चाहिए,
और इससे पूरा देश, शहर, खंडवा सब खुश होंगे। मेरा तो सिर्फ ये कहना है दीपक जी कि खंडवा बड़ा ही दुर्भाग्य वाली शहर है। जो शहर खंडवा किशोर कुमार की नफ्स नस में बसता था, आज उसी खंडवा शहर में उसकी हालत देख के खंडवा वासी भी यहाँ रहने के बाद अंदर नहीं आ सकते। ये बड़ा दुर्भाग्य खंडवा शहर के लोगों के लिए, वाकई बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको बाहर का मंजर दिखाऊं, उसके बाद मैं फिर अंदर आऊंगा और आपको ये जानने की कोशिश करूंगा कि उनका फेवरेट गाना इस हालात पे कौन सा फिट बैठता है। आइए मैं आपको बाहर दिखाता हूँ और ये बताता हूँ कि ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी दुकानें ये अभी भी किशोर कुमार के परिवार की हैं और इनके परिवार को अभी भी इन जगहों से किराया मिलता है, लेकिन वो किराया बहुत ही नॉमिनल है, वो किराया बड़ा ही थोड़ा है। तो किशोर कुमार गांगुली के इस घर में हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए तो इन दुकानों के समेत इस पूरी स्मृति में एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और खंडवा वालों की ये बहुत ही पुरानी मांग है जिसको पूरा किया जा सकता है। अब मेरे कैमरामैन शरद मेरे साथ अंदर आएंगे और हम सुनने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा गाना है जो किशोर कुमार की स्मृति में इस स्मारक को देखने के बाद आप लोग गाना चाहेंगे। वो कौन सा गाना है जो आप किशोर कुमार को यहाँ पर समर्पित करना चाहेंगे? जी हम इस समय तो हम लगता है किशोर दा ने एक गाना गाया था, शायद वो इन हालातों पर ही गाया था। मैं शायर बदनाम, मैं चला दिल से नाकाम, मैं चला शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम। तो खुशनुमा शायर तो चला गया है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में इस वक्त के चुनाव में एक और मुद्दा उठकर खड़ा हो गया है, वो भी खंडवा वालों के लिए, क्योंकि किशोर कुमार खंडवा वाले थे। और हम आपको बता दें, वोट यात्रा चाय की चर्चा में आज कि यहाँ पर चाय नहीं है, न यहाँ पर चाय पर चर्चा हो रही है, लेकिन वोट यात्रा जरूर हो रही है। और वोट यात्रा में ये हमारी कोशिश होती है कि समाज के सभी वर्ग की जो उम्मीदें हैं उनको दिखाकर चले। और यहाँ पर खंडवा के लोगों की उम्मीद ये है कि खंडवा के लोग इस घर में एक स्मारक देखना चाहते हैं, एक संग्रहालय देखना चाहते हैं जो पूरी तरह से किशोर कुमार को समर्पित हो। इसके लिए सरकार को भी पहल करनी होगी और उनके परिवार को भी पहल करनी होगी। दीपक चौरसिया, खंडवा, किशोर कुमार खंडवा वाले के घर से, इंडिया न्यूज के लिए। तो आप देख रहे थे दीपक चौरसिया के साथ वोट यात्रा में आज की यात्रा खंडवा में। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।